हेलो क्लास, नेक्स्ट टॉपिक चालू हो रहा है आपका, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। हमने पहले उसमें इमेज फॉर्मेशन बाय वो पढ़ा था मिरर, जिसमें आपकी बहुत सारी इमेजेस थी और हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रख के देखा था कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, साइज आपका सेम होगा या अलग अलग होगा, किस जगह आपकी इमेज बनेगी, वही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो lenses form image by refracting light. How do lens form images? What is their nature? Let us study this for a convex lens. तो convex lens के लिए आपको यहाँ पे टेबल दी हुई है, you have to learn this table. The nature, position and relative size of the image formed by convex lens for various position of the object in summarize in this table. तो आपको अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की रखे देखे हैं, ऑब्जेक्ट आपकी अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, उनका साइज क्या होगा और उनका नेचर क्या होगा, ये आपका ये टॉपिक है। तो इसमें हम चलते हैं हमारे डायग्राम्स की तरफ। एनसीईआरटी में डायग्राम्स पीछे दे रखे हैं, टेबल आगे दे रखी है, बड़ा ही कन्फ्यूजन है भैया। चलिए, तो यहाँ पे हमारे ये आपको इमेजेस दी हुई हैं, इसमें हम देख लेते हैं किस तरह से अलग अलग पोजीशन पे आपकी, यहाँ पे हम कौन से लेंस की बात कर रहे हैं बच्चा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको, और ये पहले की तरह जैसे आपको मिरर बनाने को बोला था मैंने, वैसे ही आपको लेंस का पोजीशन पे रख के आपको बना के देखना है, तभी ये चीज़ क्लियर होने वाली है आपको। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है पहले केस में। तो पहले केस में आपकी इन्फिनिटी से रेज आएंगी, तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, फोकस जो मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और उसका F2 या 2F2 के बीच में हम कह लें, और जो साइज क्या होगा उसका पॉइंटेड साइज होगा, और जो इमेज होगी वो क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला जो है उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये C1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो जब उसकी रे लाइट आएंगी तो आपको जो उसका वो मिलेगा, इमेज मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, C2 और F2 के बीच में कहीं मिलेगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और क्या होगा, आपका डायमेंशन होगा, साइज ऑलमोस्ट सेम सा होगा, डायमेंशनल होगा आपका उसका साइज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी जो इमेज है वो आपकी कहाँ रखी है, C1 पे ही रखी हुई है, या मैं कह लूँ फोकस पॉइंट के डबल पे रखी हुई है, तो उस समय क्या होता है, जो आपको इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, आपको 2F2 पर ही मिलेगी, मतलब दूसरे C2 पे ही मिलेगी, और ये भी क्या होगी, डायमेंशन होगी, और इसका जो इन्वर्टेड होगी और क्या होगी, रियल होगी। बेटा ये बना के देखने, इससे ज़्यादा मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बना के ही देखने पड़ेंगे आपको, तभी आपको ये टेबल लर्न होगी। और ये बात मत भूलना आपको, जैसे हमारे स्कूल वापस से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके वापस से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये चैप्टर बेटा हम दोबारा से करेंगे। तो जो भी चीज़ आपकी डाउट रह जाती है, आप नॉर्मली आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू, और अगर जो चीज़ नहीं होती है वो हम दोबारा से चैप्टर फिर से करने वाले हैं, है ना बच्चा। चलो, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका C1 दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपके F1 के कहाँ रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है। तो इस समय जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ मिलेगी आपको, C2 और इन्फिनिटी के बाद कहीं मिलेगी, और साइज में क्या देख रहे हो आप, बड़ी होगी, और उल्टी है, रियल है, और इन्वर्टेड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी पोजीशन, जब आपका जो इमेज है वो आपके F1 पे रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो उस समय जो आपको इमेज मिलेगी वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, और वो भी क्या होगी, डायमेंशन होगी, और रियल होगी, और इन्वर्टेड होगी। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इसके पीछे मिलेगी, और क्या होगी, ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और साइज में भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो बनती हुई दिखाई दे रही है ये आपको इमेज, आपने इसको पीछे एक्सटेंड किया है, तो इस तरह से जो इमेज होगी वो आपको यहाँ आपको मिलेगी। तो इसमें पिछले वाले में हमारे कॉन्केव लेंस में 6 आपके डायग्राम्स थे, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में है, वहाँ पे कॉन्केव मिरर में आपके 6 डायग्राम्स थे, यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स लेंस में 6 डायग्राम्स हैं। तो ये आपको याद करने हैं अच्छे से बेटा। ठीक है।
अब यहाँ पे आपके लिए सिर्फ 2 दिए गए हैं आपके कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस में पहला केस है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पॉइंट पे मिलती हुई दिखेगी। ये क्या होगी, पॉइंट साइज की होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसी तरह से दूसरा आपका पॉइंट है कि कहीं आपके F21 और 2F1 और F1 के बीच में कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ मिलेगी आपको, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं मिलेगी, छोटी होगी और क्या होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। तो ये इसका नेचर हो गया और इनका साइज आपको पता चलेगा इसके थ्रू। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के थ्रू किस तरह से आपको इमेज मिलती है ये मुझे समझ नहीं आया, एनसीईआरटी में बाद में क्यों देते हैं चीज़ों को। तो हम तो बेटा लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, होप अच्छी बात है। चलिए, we can represent image formation by lens using ray diagram. Ray diagram will also helps to study the nature, position and relative size of the image formed by lens. For drawing ray diagram in lenses alike of spherical mirror, we consider any two of the following rays. तो पहला आपका क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, ये आपका कॉन्केव लेंस ले लिया है। The ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. तो पहले केस में क्या है, जब आपकी रेज कहीं इन्फिनिटी से आ रही हैं और जो कि क्या है पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आपके कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्रैक्ट होके आपके प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगी, जो कि कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ऑफ द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, जो आपके फिगर में दिखाया हुआ है। इसी तरह अगर आपका कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस में अगर आपकी जो लाइट है वो पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपकी वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होके आपकी डाइवर्ज हो जाएगी। और अगर आप उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे वो मिलती हुई दिखाई देगी। आई होप इट्स क्लियर। सिंपल चीज़ें हैं बेटा, बस लर्न करनी होगी कि लाइट आपको ये बना बना के देखना है। मैं आपसे आज फिर से कह रही हूँ, ये बना बना के देखना है आपको, तभी समझ में आनी है। नेक्स्ट है इसका कि द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपकी लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वापस से आपकी यहाँ से लाइट आपकी इमर्ज होके कहाँ चली जाएगी, इसके पैरेलल में आपकी रनिंग करती रहेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ से भी आपकी क्या हो रही है, अगर प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल उसके साइड बाई लाइन पे आ रही है तो आपकी वो भी डाइवर्ज हो जाएगी और डाइवर्ज होके आपकी बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लैंड आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के आपके पैरेलल वो हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका अ रे ऑफ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अगर आपकी लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो क्या होगा, विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, और वो वहाँ से निकल जाएगी इमर्ज होके, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई उसके अंदर टेढ़ा मेढ़ा वो आपकी एंगल चेंज नहीं होगा, वो वहाँ से सीधी निकल जाएगी। इसी तरह से आपके कॉनकेव मिरर में भी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वहाँ सीधे की सीधे वो पास हो जाएगी बेटा। तो इसमें आपको लर्न करनी है ये चीज़ें। और अब हमारा ये भी हो चुका है किस तरह से आप अलग अलग प्लेस पे अपना ऑब्जेक्ट रख के अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें आपको U और V भी बता रखा है कि इमेज जहाँ बनती है ऑप्टिकल सेंटर से वो आपका V होता है, ऑब्जेक्ट जहाँ रखा होता है ऑप्टिकल सेंटर से वो आपका U होता है, और जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी फोकस और ऑप्टिकल लेंस के बीच के जो डिफरेंस सेंटर की डिफरेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है या फोकल लेंथ कहलाएगा उसके अंदर। ठीक है, अब आपका साइन कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये अगेन आपका जो मिरर वाला हमने पार्ट पढ़ाया था वो आपका यहाँ लेंस में भी आ रहा है। ये जो इसके लिए फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखा दूंगी, आपको एज इट इज़ आपको लिखने हैं, जैसे हमने मिरर में लिखे थे वैसे ही आपको लेंस में लिखने हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो लेंस का फॉर्मूला है वो आपका अलग होता है, वहाँ पे 1/f = 1/v + 1/u था, यहाँ पे 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ प्लस था, यहाँ क्या है
माइनस है और क्या क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगी। बेटा पढ़ते जाओ, हाथों हाथ डेली आपको एक एक वीडियो मिल रही है, उनको देखते जाओ प्लीज़, और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, ठीक है। तो ये वाला आपका टॉपिक जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम, और उसके बाद एक वीडियो आपकी इस पे बनेगी, और आपका शायद एक लास्ट और है आपका पावर ऑफ लेंस, और ये पढ़ के हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।